And the question says, the US firm has sterling pound payable after 3 months. Now, that means the US firm has a home currency. US firm has a home currency called dollar, and the foreign currency applicable is pound. Home currency is dollar, foreign currency applicable is pound. US firm has sterling pound payable, so it needs to find out how much will be its cost in dollar terms. Okay? 3 महीने बाद पाउंड देना है, बट उसे ये जानना है कि उसकी अपनी कॉस्ट कितनी होगी, क्योंकि यूएस फर्म की होम करेंसी पाउंड में है. सो फॉर हेजिंग, हेजिंग करने का मतलब ये हो गया, हेजिंग करने का मतलब ये हो गया, यूएस फर्म needs to find with 100% certainty about amount, that is cost, to be incurred in dollars. डॉलर में फाइनली उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी वो उसे निकालने का है. अगर वो उसे पता लग जाए, मतलब उस वैल्यू पे, उस डॉलर के कॉस्ट पे उसने अपने आप को हेज कर लिया, रोक लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, फिक्स कर दिया, फिर कॉस्ट उससे ज्यादा भी नहीं होगी और कम भी नहीं होगी. तो हमें ये निकालना है, द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर एज टू व्हाट वी वुड लाइक टू अचीव. सो फॉर हेजिंग, यूएस फर्म नीड्स टू फाइंड आउट विथ 100% सर्टेनिटी अबाउट अमाउंट और कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन डॉलर्स. ओके, कॉन्ट्रैक्ट है फॉरेन करेंसी पाउंड में, हमें कन्वर्ट करना होगा डॉलर में, और परफेक्शन के साथ आंसर चाहिए कि वही सर्टेन इतना ही कॉस्ट होगा, चाहे मार्केट प्राइस डॉलर पर पाउंड की बढ़ जाए या घट जाए. ओके, इट हैज टू बी मेड वेरी वेरी क्लियर कि हमें आंसर चाहिए डॉलर्स में, जो होम करेंसी है उसी में हमें आंसर चाहिए, और वो आंसर ऐसा होना चाहिए कि पाउंड के एक्सचेंज रेट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो, उसकी डॉलर कॉस्ट फिक्स रहे, एंड दैट डॉलर कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड राइट नाउ इटसेल्फ. लेट्स कंटिन्यू. As discussed earlier also, friends, we have 2 methods available. One is 2 methods of hedging. One is called forward cover, and second is money market transactions. Let's first deal with forward cover. First deal with forward cover. There are 2 methods of hedging. In fact, there are many methods, but right now we deal with 2 methods only, which are 2 more important methods. One is called forward cover, another is called money market instruments. What do we need forward cover? Forward cover में उसे पेएबल है, पाउंड पेएबल है. ओके, दैट मीन्स यूएस फर्म में बी एन इंपोर्टर, यूके से इंपोर्ट किया होगा, सो पाउंड इज पेएबल. पाउंड पेएबल है, पाउंड पेएबल है सप्लायर को. हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? पाउंड देना है, पर क्वेश्चन अराइजेस, पाउंड मेरे पास होगा तो देंगे ना. सो आई नीड टू गिव यू अ पेन, मुझे 3 महीने बाद आपको पेन देना है, तो व्हाट आई नीड टू डू? तो हम क्या करेंगे? पहले मेरे पास पेन होना चाहिए. सो आई मस्ट मेक सम अरेंजमेंट टू सी दैट आई हैव दोज पेन्स एट द एंड ऑफ 3 months.
सो नेचुरली इन फॉरवर्ड कवर हम बैंक को जाके क्या कहेंगे, विल जस्ट से बैंक से ऐसी बातें करेंगे कि भाई मुझे 3 महीने बाद अपने सामने सप्लायर को पाउंड देना है, तो आप मुझे 3 महीने बाद बैंक वाले भाई आप मुझे पाउंड दे देना। द आंसर सिंपल। सो पाउंड पेएबल है, तो द कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक विल बी टू परचेज पाउंड विच इज सफिशिएंट इनफ टू गिव इट टू द सप्लायर। सो अज्यूमिंग 1000 पाउंड पेएबल, ये कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, 1000 अज्यूम कर रहे हैं जस्ट फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस। सो 1000 पाउंड पेएबल है, तो कंपनी विल मेक अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, US company will make a forward contract to do what? Company will make a forward contract to do what? To purchase 3 months pound. The answer is simple. Confusion के absolutely कोई जगह नहीं है। अक्सर लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं, बट जगह है ही नहीं। मुझे पाउंड किसी को देना है, पाउंड मेरे पास है नहीं, तो मैं बैंक के पास जाए क्या कहूंगा, भाई मेरे साथ एग्रीमेंट करने का है, मुझे पाउंड चाहिए 3 महीने बाद, सो आई नीड टू परचेज पाउंड। परचेज पाउंड, पाउंड इज बी करेंसी, 3 month बी करेंसी परचेज, PURR राइट रेट, एंड एप्लीकेबल रेट विल बी 1.7410 per pound. Purchase pound, purchase B currency, PUR, R for right rate 3 महीने के लिए 1.7410. And then answer is simple, 1 pound is so many dollars, so 1000 pound is how many dollars. So cost जो 3 महीने बाद होने वाली है, वो cost कितनी होगी, it will 1000 pound multiplied by 1.7410 per pound. और हम एल्जेब्रिकल नियम लगाएं तो भी ध्यान रखें, ये पाउंड ऊपर ये पाउंड नीचे कट जाता है, एंड व्हाट रिमेन्स इज $1741. दैट बिकम्स आंसर. सो इफ द कंपनी मेक्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज पाउंड, इसको फिक्स कॉस्ट हो जाएगी $1741 एट द एंड ऑफ 3 months. At the end of 3 months, the actual pound rate may go up or down. His cost will be $1741 only. Nothing more, nothing less. Method of hedging is done where the cost is $1741 to be paid at the end of 3 months. Second is about the money market transactions. Money market transactions का मतलब borrowing, lending से संबंध है, उधार लेने देने से संबंध है. यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे मनी लेंडिंग का मतलब ही होता है
मनी मार्केट मतलब लेंडिंग बोरोइंग से संबंध है इसका। ओके, मनी मार्केट थोड़ा सा एक बार ध्यान से करना होगा। मनी मार्केट ट्रांजेक्शंस, वी कॉल इट मनी मार्केट ट्रांजेक्शन एज MMT। अब थिंक वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान सुनने का है, यहां गड़बड़ होने के चांसेस है। मैं अमेरिकन फर्म हूं, मुझे पेबल है पाउंड, मैं अमेरिकन फर्म हूं, न्यूयॉर्क में बैठा हूं, मुझे